जहाँ वक्त रुक सा जाता है, जहाँ हर सांस में बर्फीली हवा की ताजगी घुली होती है, और जहाँ सेब के बागान सिर्फ फल नहीं कहानियां उगाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कल्पा की। कल्पा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बसा एक छोटा सा गांव, जहां से दिखता है किन्नर कैलाश का अद्भुत दृश्य। वही कैलाश जिसे हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास माना जाता है। यहाँ के घर लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं, जैसे किसी पुरानी कहानी के पन्नों से निकले हों। गांव के लोग बेहद सादगी भरे, मेहमान नवाज और अपनापन लिए हुए हैं। यहाँ हर मुस्कान में पहाड़ की सच्चाई दिखती है। कल्पा को सेबों का गांव कहा जाता है। यहाँ की सेब की खेती पूरी दुनिया में मशहूर है। कल्पा सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि अध्यात्म का एक ठिकाना है। यहाँ का नारायण नागनी मंदिर हिमाचली वास्तुकला का एक बेजोड़ उदाहरण है। शाम के वक्त जब सूरज किन्नर कैलाश की चोटी के पीछे छिपता है, तो आकाश और धरती दोनों सुनहरे रंगों में रंग जाते हैं। कल्पा सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है, एक अनुभव है, जहां मन को शांति मिलती है और दिल को सुकून। अगर आप भी भीड़ भाड़ से दूर किसी शांत, खूबसूरत और पवित्र जगह की तलाश में हैं, तो एक बार कल्पा जरूर आइएगा। यकीन मानिए, ये सफर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। तो गाइस अभी निकले हैं, मैं और एक भाई मिल गए हमें। ये भी दिल्ली से हैं। दिल्ली से ना? चंडीगढ़ से। क्या नाम आपका? सन्नी। सनी। ये भी आए हुए थे यूलाकांडा ट्रैक करके। इनकी भी टांगों की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। ओके, सो अभी हम निकले हुए हैं कल्पा एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ा कल्पा गाँव जा रहे हैं, घूम करके खुद भी घूमेंगे, आपको भी लेंस के माध्यम से दिखाएंगे इस गाँव को। बहुत खूबसूरत गाँव है, बहुत ऐतिहासिक गाँव है, और ये गाँव रिलेटेड है 7th सेंचुरी से, जिस टाइम पे यहाँ पे सिल्क रूट हुआ करता था। और सिल्क रूट आपको शायद से पता हो तो और सिल्क रूट शायद आपको पता है या नहीं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि गिरने वाला था अभी व्लॉग का मज़ा आ जाता और मैं सिल्क हो जाता यहीं पे घिस के। भैया कौन सा रास्ता बता दिया ऐसा? सो तू आगे चल। सो इस गांव की जो कहानी है, ये मेन इसलिए बन जाती है कहानी क्योंकि कल्पा सिल्क रूट का मेन पॉइंट था। जो इंडिया और तिब्बत की जो व्यापार होता था, उसके लिए सिल्क रूट बनाया गया था। तो ये कुछ कहानी है। और यहाँ पे पहले तिब्बत वाले लोग थे, उन्होंने राज किया, फिर अंग्रेज़ों ने किया, फिर मुग़ल ने भी किया था इस गांव पे। और 1947 के बाद ये हमारे हिंदुस्तान का पार्ट बना। गांव का जो एल्टीट्यूड है वो है 2759, ऑलमोस्ट 2760 मीटर की ऊंचाई पे है ये गांव समुद्र तल से। ठीक है, क्योंकि समुद्र तल से ही मापी जाती है ऊंचाई किसी भी माउंटेन की या किसी भी जगह की। तो हमने सोचा बता दिया। देखो हम लोग गांव की तरफ जा रहे हैं, जॉस्टल से उतर के। ये गली है, पतली गली, जिससे धीरे धीरे करके नीचे उतरेंगे। भाई को कैसे चल रहे हैं, लंगड़ा से आगे बन चुके हैं ये भी मेरी तरह। जॉस्टल से क्या ही व्यू है भाई, ज़बरदस्त व्यू है, नेक्स्ट लेवल का व्यू है। वहाँ से एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं, किन्नर कैलाश जो माउंटेन है ना, वो दिखाई देता है भाई। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखो भाई, पूरा बागान, सेब के पूरे बागान है। देखो, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये गांव है। और ये जो गांव है ना गाइस, कल्पा, ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिल्क रूट के लिए।
क्योंकि ये जगह जो है ना, ये चीन और यूरोप दोनों को अहेड करता है भाई, जोड़ता था उस टाइम पे। ये सोचो कितना इंपॉर्टेंस है इस गांव का। तो अभी आपको मैंने दिखाया था मोनास्ट्री। जस्ट मोनास्ट्री के पीछे ही ये है किला, फोर्ट बोलते हैं, और ये है आदिशक्ति देवी चंडिका किला। देखिए, जूम कीजिए, पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए जो हिस्ट्री लिखी हुई है। चलिए अंदर चलते हैं फोर्ट की तरफ। एंड गाइस ये देखो एप्पल्स। हमारे यहाँ जैसे अमरूद के पेड़ होते हैं, वैसे यहाँ पे एप्पल के पेड़ है भाई साहब। देख रहे हो कितने एप्पल्स लगे हुए भाई। ये है किन्नौरी एप्पल्स। और इधर ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये किन्नर कैलाश पर्वत इधर ही है। भगवान शिवा इधर ही कहीं विराजमान है, जहाँ लोग ट्रैक करके जाते हैं। ये जो पूरा रेंज दिख रहा है ना, ये किन्नर कैलाश वाला पूरा का पूरा रेंज। तो गाइस हम आए हुए थे कल्पा, तो यहाँ का लोकल डिश हमने पूछा किन्नौरी डिश जो, तो मुझे पता चला कि चिल्टा और सिड्डू है। तो सिड्डू तो हमने खाया रखा है पहले, तो हमने बोला भैया चिल्टा खाते हैं। तो ये मीठा वाला है चिल्टा, ये है हनी वाला। ये घी है ना दीदी? ये ऊपर हनी है। ओ भाई साहब, इतना गाढ़ा हनी मेरे को लगा घी है ये। देखो भाई हनी है। तो खाते हैं। खाइए भाई, खाइए फिर बताइए। पहले खाइए आप, पहले आप खाइए, बताइए। अच्छा ये हनी है तो बहुत गाढ़ा है यार। नाइस। अच्छा है, ऐसे ही बोल रहे हो? टेस्टी नहीं है, बिल्कुल है। दीदी बना के दी है, दीदी हंस रही है। ऐसे ही है। बिल्कुल है। काफी लोगों को पसंद नहीं आता है। अच्छा ओके। ये किस चीज का बनता है ये आटा? कैसे होता है? चिल्टा। हाँ चिल्टा यहाँ का जो लोकल फाफड़ा जो आटा होता है ना, लोकल जो दिखाई, आटा दिखाई कैसा है? दिखाई आटा कैसा होता है? आटा ऐसे होता है। वैसे तो भी छाना है इसको प्रॉपर। ओके, ये आटा है। जो बिना छाने वाला आटा हम्म, वो ऐसे होता है। बिना छाने वाला आटा ऐसे होता है। अच्छा ये है। ओके, तो इसका कुछ नाम है ये? हाँ, पापड़ी का आटा। पापड़े। हाँ। अच्छा, पापड़े का आटा है भैया। अब हम टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको। किस नाम पे है आप? गो राइडर्स। हमारे यहाँ भी जो मीठा वाला बनता है ना, वैसा ही कुछ टेस्ट है, और बस आटे का डिफरेंस है। अच्छा है मस्त। चलिए भैया खाते हैं।
पक चुके हैं, कुछ कच्चे हैं। जैसे ये देखो, ये पका हुआ है, ठीक है। मेरे को बहुत पसंद है फ्रूट, खा के बताता हूँ कैसा है। ये देखो, और इसका बीज का ना ऑयल बनता है। जब मैं ट्रैक करके उतरा था, पैर में दर्द था, तो दीदी ने दिया था इसका ऑयल, बहुत आराम हुआ था भाई। सो गाइस, दीदी से पूछ के मैंने तोड़ा है खाने के लिए, तो बिना पूछे मत तोड़िएगा, ठीक है, तो वरना मस्त खाते हैं। भाई साहब ये देखो भाई, कल्पा का पीक देखो, सनसेट पे क्या ही खूबसूरत पीक है। सुबह से इंतज़ार कर करके भाई अभी जा कर के चीज़ें खुली हैं। भाई साहब क्या लग रहा है, क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार। और यहाँ पे महादेव के दर्शन भी हो जाएंगे आपको। ये पीक, ये वाली पतली सी पीक दिख रही है, यही है ये वाली। आगे मैं उंगली, अच्छा ये वाली इसको बोलते हैं किल्लर कैलाश। किल्लर कैलाश ना, किन्नौर कैलाश ना, किन्नौर कैलाश। मैंने यहीं से दर्शन कर लिया भैया। तो गाइस कुछ इस तरीके से था अपना कमरा, ठीक है। मैंने वॉशरूम दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से था, ह्यूज वॉशरूम, 24/7 वाटर। ये था हमारा डॉर्मेट्री, सामने बंदी रुकी हुई है, और यहाँ से नज़ारे हैं वो भी देख लो। कुछ इस तरीके से व्यू है डॉर्मेट्री से। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पा के हॉस्टल से। आज हम निकल रहे हैं यहाँ से। मैं अब अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ 2 राइडर हैं। एक भाई हमारे साथ रहेंगे शिशु तक, और एक भाई साहब हैं जो शिवकिला तक हमारे साथ जा रहे हैं और वापस चले जाएंगे वो चंडीगढ़। सो ये है कुछ इस तरीके से कॉमन रूम हॉस्टल का। और अगर आपको घूमना है कल्पा के आसपास चीज़ें, तो वो भी मेंशन की हुई हैं, देख लीजिए। ये है ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत सिल्क रूट, जो बिल्कुल हॉस्टल के बगल से है, ठीक है। अपन यहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, देख लो। अगर आप कल्पा आ रहे हो तो 2 दिन लेकर के आओगे, सब चीज़ें एक्सप्लोर हो जाएंगी, ठीक है। सो चलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं, तो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल गो राइडर्स में। तो बाकी की बात करते हैं चेतक पे बैठने के बाद। तो दोस्तों, अभी जो ब्लॉग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो हुआ यूँ कि कल्पा से लेकर के जहाँ लिखता है वेलकम टू स्पीति वैली, वहाँ तक का फुटेज जो मैंने गोप्रो के थ्रू शूट किया था, जैसे ही आया वेलकम टू स्पीति वैली, करप्ट हो गया। बहुत कोशिश की मैंने रिकवर करने की, बट चीज़ें हुई नहीं। तो मैं जो फ्रंट कैमरा यूज़ करता हूँ आगे लगा करके, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कल्पा से लेकर के, कल्पा से हम जाएंगे शिप्ला पास, जो कि एक पास है जो कि 10 जून के आसपास ही खुला है सिविलियंस के लिए, वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद वहाँ से हम निकल के फिर आएंगे खाब ब्रिज पे, खाब ब्रिज दिखाया जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे नाको विलेज, जहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा लेक है, ठीक है, वो ड्रोन से आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद हम निकलेंगे, उस जगह तक पहुँचेंगे जहाँ से रास्ता शुरू होता है ग्यू मोनास्ट्री का, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाले जो यहाँ जो मैं लगाता हूँ गोप्रो, उसके थ्रू आपको जो व्लॉग मिलेगा देखने को, वो उसके बाद मिलेगा, क्योंकि मैंने मेमोरी कार्ड चेंज कर लिया था जब करप्ट हो गया था। वैसे ये कहानी हर इन्फ्लुएंसर के साथ है भाई, जब आपका डेटा करप्ट होता है तो यहाँ चुभता है, इस जगह पे चुभता है। बट कोई ना, अब जो हो गया सो हो गया, उस पर क्या कर सकते हैं। तो चलिए कल्पा से निकलते हैं, पहुंचते हैं पहले शिप्ला पास, उसके बाद चलते हैं खाब विलेज, उसके बाद चलते हैं नाको, उसके बाद पहुंचते हैं अपन उस जगह पे जहां से हमारा ये गोप्रो काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं वॉइस ओवर के थ्रू। हाँ जी, तो दोस्तों अभी निकल चुके हैं हम कल्पा से कॉन्कर करने के लिए शिवकिला पास। ये 10 जून को ही सिविलियंस के लिए खोला गया है। सो हमने सोचा कि जब हम इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो 20 से 25 किलोमीटर ऊपर ही चढ़ना है ना, तो चलते हैं इस पास को भी कॉन्कर करते हैं, फिर नीचे उतरेंगे और बढ़ जाएंगे अपने स्पीति राइड के लिए। अपन तीनों पहुंच चुके हैं
इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स का जो है शिप किला, और एल्टीट्यूड जो है, हाइट जो है वो है 13,123 फीट। ठीक है, सो अभी चलते हैं अंदर, चल के अंदर देखते हैं अगर कैमरा अलाउ हुआ, क्योंकि हमारे आर्म फोर्सेस वहाँ खड़ी है तो उनको वीडियोस में नहीं दिखा सकते हैं, तो अगर वहाँ कैमरा अलाउ हुआ तो करेंगे, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। तो ये देखो गाइस 2:56 हो रहा है, और ये हमारा टाइम नहीं है, इंडिया का नहीं है, ये तिब्बत का है। ठीक है, 2:56 हो चुका है तिब्बत में, और हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है 12:30। देख रहे हो, ये डिफरेंस है। बादल से ढका हुआ है, ओके, हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी। ये वाली ना, ये इस वाला। तरफ, इस तरफ, ठीक। अच्छा, ये जो ढक गया है, और ये सर इंडियन नाला, ठीक। ओके। ये चाइनीज नाला, ये वाला जो बीच में दिख रहा है, हाँ, ये दोनों पहाड़ी के बीच पहाड़ी में चाइनीज चाइनीज नाला है। ये पहाड़ किसका है ये? बता रहा जी। हूँ। ये चाइनीज नाला सर, जी इसके नीचे सतलुज नदी बह रही है, जी ठीक, जी जो मानसरोवर से अपना चाइना होते हुए आती है। जी ठीक है सर। जी रियो कारगिल हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है, हिमाचल की। जी। और ये सर इस तरफ चाइना की पहाड़ी, अच्छा, ये सब पूरा चाइना है? हाँ, ये चाइना की पहाड़ी है, नदी के उस तरफ, अच्छा इस तरफ हम हैं। और वो सर चाइना का पीजी टावर। अच्छा, पीजी टावर। ये जो वाइट वाला गाइस दिख रहा है ना, ये है पीजी टावर। मंजिला है सर, 3 मंजिला है वो। लगभग 20 फीट 22 फीट प्लस। ये रहा गाइस, सर बता रहे हैं कैमल टॉप है ये, और कैमल रिज। सब चाइना तो है नहीं, वो तिब्बत है ना। So guys, we have finally reached Shupkila. As you can see, that's the Tibetan border behind me, and this is the Indian border. This has been recently opened for the tourists, I think 1 month back, and you can see they are very organized. They give us these cards, gives the number, and write the details, and let us come here and then watch this beautiful view. And there is also actually an army officer staying behind me, but he's not allowed to show his face, but he's explaining me about this beautiful place here. Quite interesting, guys. I'm happy to be here. भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। सो दोस्तों, अभी आपने सुन लिया इंग्लिश में, आप भाई को मैं बोलूँ। सो गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि 9 जून 1968 में इनॉग्रेशन किया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। और मेरे पीछे आपको जो वाइट कलर का पैच दिख रहा है, रोड दिख रहा है, सड़क दिख रही होगी, वो है चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत की। मैं कभी भी उसको चाइना नहीं बोलता हूँ, मैं उसको तिब्बत ही बोलता हूँ, क्योंकि वो तिब्बत ही है। ज़बरदस्ती उन्होंने ले रखा है, वो अलग बात है। सो सर से जो बात हुई, सर ने जो ब्रीफ दिया, पता चला कि वो जो सड़क बनी हुई है ना, वाइट पीछे एकदम बिल्कुल, वो ऐसी सड़क है जिसपे कितना भी स्नो पड़े ठहरता नहीं है, वो पिघल कर निकल जाता। तो वो चाइना का एक थोड़ा अपना है अलग तरीका है हर चीज़ को करने का। सो यार, इस जगह पे आने का बहुत प्राउड मोमेंट है। और जहाँ तक मुझे पता चला है, 10 जून से ओपन हुआ है इंडियन फ्लैग है। प्लीज़ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं, सो 10 जून को ओपन हुआ था ये जगह टूरिस्ट के लिए, सिविलियंस के लिए। एंड सर, कितने बजे तक ओपन रहता है, मतलब कब तक एंट्री होती है? सर मौसम के हिसाब मौसम के हिसाब से। खराब। मैं इस जगह पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे ऐ तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्राउड मोमेंट है यार, यहाँ तक चेतक को पहुँचाना, खुद पहुँचना प्राउड मोमेंट है भाई। ये वाली सड़क है ना, इसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, ये चाइना का है, मतलब तिब्बत का है, नॉट चाइना, फिर चाइना बोल रहा हूँ, तिब्बत का है। और ये पूरी सड़क उनकी है। और यहाँ पे सर ने बताया, यहाँ पे गांव है, छिपा हुआ गांव है, इसलिए छिपकी नाम है। ये छिपका जगह का नाम है, और इस जगह गांव का नाम है छिपकी। इधर जो है अपना ये है, क्या बोलते हैं, अपना पोस्ट है, अपना इंडिया ऊपर में है, नीचे में चाइना है। और जहाँ तक मुझे कुछ हिस्ट्री पता चली है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो गेट नज़र आ रहा है ना, यहाँ से एक टाइम पे व्यापार होता था, तिब्बत इंडिया तिब्बत जो व्यापार होता था,
वो इस गेट से होता था। तो पता चला है कि यही बात चल रही है कि यहाँ से मानसरोवर यात्रा जो होती है उसके लिए खोला जाए, क्योंकि यहाँ से नज़दीक पड़ता है। देखते हैं, अभी ऊपर के हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ऑफिसर्स हैं, बात चल रही है। सब चीज़ें अगर हो गई तो फिर ये भी खुल जाएगा। तो मज़ा आ रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है और है ना का गर्व का मोमेंट, प्राउड मोमेंट है इस जगह तक आना। और एक सैल्यूट बनता है हमारे ITBP को। सो प्लीज़ जय हिंद ज़रूर लिखिएगा उनके नाम। ये भी यहाँ की एक हिस्ट्री है। पता चला कि यहाँ पे जो पोस्ट संभाल रहे थे जो सर थे, सर चूलाल जी, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट संभाल रहे थे, लैंडस्लाइड हुआ और वो चले गए नीचे। तो शहादत के वो सलूट है उनके। हमारे लिए खड़े रहते हैं हमारे जवान और शहीद हो जाते हैं। जी तो दोस्तों, देख लिया आपने शिपकिला पास, हमने भी कॉन्कर कर लिया। गो राइडर्स एक्सपीडिशन ने भी कॉन्कर कर लिया शिपकिला पास। अब चलते हैं, नीचे उतरते हैं, ख्वाब ब्रिज आपको दिखाते हैं ड्रोन के थ्रू, और उसके बाद चलेंगे नाको विलेज, जो कि विंटर्स में नेक्स्ट लेवल होता है। तो वो जगह भी एक्सप्लोर करने के लिए अपन चल रहे हैं। तो उस लेक को भी अपन ड्रोन से दिखाएंगे। तो चलिए निकलते हैं और पहुंचते हैं नाको विलेज। नाको लेक, जो कि विंटर में जम जाता है, उस पर बच्चे हॉकी खेलते हैं, ठीक है। तो ये खूबसूरत सा लेक, ये रहा विलेज, और बिल्कुल इसका व्यू लेना है तो उधर भी है लेक व्यू। और यहाँ भी एक प्रॉपर्टी है, मून लेक साइड हेवन होम स्टे। नंबर इनका है, जूम कर देता हूँ, देख लो, कॉल करके बुक कर सकते हो नाको में अगर रुकना है तो आपको। देखो लवली। सो गाइस, लेक पे कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग है भाई। देख रहा हो क्या खूबसूरत लेक है, क्या कलर है भाई, क्या कलर है।
मगरे सा नि सा पा 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 मगरे सा नि सा पा 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 पा। सो गाइज रुका हूँ यहाँ पे, इसका ड्रोन का मेमोरी कार्ड जो उसमें लगा हुआ था, क्या बोलते हैं उसके रिमोट में, वो निकाल के लगाया। मेमोरी कार्ड करप्ट दिखा रहा है, एरर दिखाने लगा। जैसे वेलकम टू स्पीति हुआ, पता नहीं क्या हुआ यार, सारे फुटेज गए यार, सारे फुटेज गए। शिपकिला किया, सब किया, क्या फ़ायदा हुआ यार। वाई आई यार, वाई आई। चलो अब इसमें रिकॉर्ड किया कर रहा हूँ। ये मोनास्ट्री दिखा दूँ एटलीस्ट, आपको बता नहीं सकता यार कितनी तकलीफ़ हो रही है मेरे को। चलिए भैया, ये जाएगा काजा, अपन जाएंगे ग्यू मोनास्ट्री, ये रास्ता है। चलते हैं करके दर्शन मोनास्ट्री की, और फिर इसी रास्ते वापस आएंगे और टाबो जाकर रुक जाएंगे। फिर चेक करेंगे, ले जा करके लैपटॉप पर लगा के देखते हैं, क्या पता कहीं काम कर जाए। सब कुछ ऐसे ही रह गया, इतनी सारी चीज़ें थी, इतना एडवेंचर था रोड का। वो तो अच्छा था कि कल के फुटेज जो मैंने शूट किए थे ना, वो सब मैंने कल लैपटॉप में डाल लिया था। मेरे दिमाग में एक बार आ रहा है कि अभी तो बहुत जगह है, कल का भी शूट कर लेंगे, उसका एक साथ कर लेंगे ट्रांसफ़र। अच्छा हुआ कर लिया था भाई, ना तो कल के भी डेटाज ख़त्म ही हो जाते। तो जी पहुंच गए अपन ग्यू विलेज। यहाँ भी होम स्टे बन गया है भैया। यहाँ भी अगर रुकना चाहते हो तो आप लोग रुक सकते हो। क्या यहाँ से वॉक करके जाना पड़ेगा गाड़ी पार्क करके? ये अलग सिस्टम शुरू कर दिया इन लोगों ने यार, बंद कर दिया है वहाँ तक जाने के लिए। अब यहाँ गाड़ी पार्क कीजिए और सामान लेके जाइए। सो दोस्तों, ये है हिस्ट्री। पॉज कीजिए और सब कुछ पढ़ लीजिए। अब इसके अंदर में है जो है, चलते हैं देखते हैं। सो देख लो, ये है 5000 साल पुरानी मम्मी, देख रहे हो? आज भी ऐसे लगते हैं कुछ कहना चाहती हैं। लुक एट दिस मैन। देख रहे हो, ऐसे लग रहे हैं जैसे बात करना चाह रहे हैं। कोई मॉन्क है, उनकी मम्मी है ये। कान वान दांत वात देख लो, आज भी दांत वैसे ही हैं मॉन्क का। सोचो अचानक से जिंदा हो जाए क्या होगा, हालत ख़राब हो जाएगी भाई। ये मोनास्ट्री में फर्स्ट मोनास्ट्री के अंदर आ रहा हूँ। देखो कितने ह्यूज, इनको बोलते हैं मैत्रेय बुद्धा, जो आने वाले हैं। ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल। वो देखो गाइस, लैंडस्लाइड हुआ यहाँ पे, देखो खतरनाक। बाप रे बाप, पूरा धूल ही धूल हो गया, देख रहे हो? माय गॉड, भयंकर वाला लैंडस्लाइड हुआ है भाई। जी यहाँ पे थे आईटीबीपी के ऑफिसर थे, उनसे मैंने पूछा कि सर ड्रोन फ्लाई कर लूँ, एक बस शॉट निकालना है मंदिर का। बोला कि नहीं, यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं है, पकड़े जाओगे तो फाइन जो होगा, ड्रोन रख लिया जाएगा, फिर चक्कर काटने पड़ेंगे आपको, केस हो जाएगा आपके ऊपर। तो मैंने बोला रहने दीजिए, कोई बात नहीं है सर, नहीं लेंगे। हर जगह ड्रोन शॉट लेना ज़रूरी भी नहीं है। चलिए जी भैया, मेन रोड पे आ गए। ये देखो इन लोगों को, काजा वाले रोड पे कनेक्ट हो चुके हैं भाई। ये रोड बहुत पतली है और बहुत डेंजरस भी है। ये यहाँ पे पत्थर गिरते ही रहते हैं, देख रहे हो ना, कटिंग्स देख रहे हो ना। ये रही स्पीति रिवर। गर्मियों में राइड करने का ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। 740 हो रहा है और अभी भी लाइट है, ठीक है, ताकि हम खींच सकते हैं टाबो तक। और टाबो आई थिंक मेरे को लगता है अब बचा होगा ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलोमीटर के आसपास। तो जिस स्पीड से चल रहे हैं, आधे घंटे 45 मिनट में अपन पहुंच जाना चाहिए। तो आज बहुत राइड की हमने भाई,
आज कल्पा से निकल के हम गए पहले शिप किला, जो कि 100 किलोमीटर के आसपास था। 100 किलोमीटर से ज़्यादा ही था, कम नहीं था। फिर वहाँ से नीचे उतरे, फिर वहाँ से गए अपन ग्यू मोनेस्ट्री, वो भी 100 किलोमीटर के आसपास था। और अभी ये 30-35 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। लगभग हम लोगों ने ना आज पूरी जो हमारी राइड कंप्लीट होगी 250 किलोमीटर के आसपास की राइड कंप्लीट हो गई घूमते फिरते। तो नॉट बैड। कुछ खा के फिर चलते हैं, कुछ खा के फिर निकलते हैं। खाएगा ना? टाबो कितना टाइम लग जाएगा भैया यहाँ से? हाँ भैया, भैया टाबो कितना टाइम लग जाएगा? हाँ, आधा घंटा लग जाएगा। सोजी होल्डिंग से निकले हैं, 18 किलोमीटर के आसपास अभी है। और टाबो खींचते हैं यार, बॉडी तो एकदम थक गई है। सो फाइनली पहुंच गए हैं अपन ताबो। और एक है जामलिंग डोंगखांग मोनेस्ट्री व्यू टैबो। नंबर भी है नीचे, तो ये नंबर काम आएगा मेरे जब राइड लेकर के आऊँगा। ये है कुछ प्रॉपर्टी इस तरीके से।